ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जो हम लोग फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो गया, इन द फॉर्म ऑफ फैट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी, ये हो गया, इसको जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो बॉडी क्या करती है कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती है, और इस तोड़ने की प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम लगते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डाइजेशन जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है एज वेल एज केमिकल प्रोसेस भी है। इसको ये क्यों बोला गया? तो केमिकल प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें केमिकल्स का रोल होता है, यानी कि केमिकल्स क्या मतलब एंजाइम का रोल होता है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इसको मैकेनिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? जिसमें भी जब भी टीथ और मसल का रोल होगा तो उसको हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस बोलेंगे। जैसे कि जब हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो मुंह में क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। तो टीथ का यूज़ हुआ, तो उस प्रोसेस को हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब पेट में भी मैकेनिकल प्रोसेस होती है, जैसे कि चर्निंग मूवमेंट जो है वो स्टमक की एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मसल्स का यूज़ होता है। और ऐसे ही इंटेस्टाइन में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज कैसे कैसे होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है, फूड हमारा कहाँ से कैसे कैसे जाता है। तो पहले फूड जाता है हमारा माउथ यानी कि बक्कल कैविटी में, वहाँ से फिर फूड जाता है फेरिंग्स में, वहाँ से फिर जाता है ईसोफेगस में, वहाँ से फिर जाता है स्टमक में। अब स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक है, फंडस है, पाइलोरस है। और जो स्टमक से फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, डेडनम है, जजनम है और इलियम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। और वहाँ से जाता है एनस के थ्रू, फूड जो है वो बाहर हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। जो फूड है हमारा, उसको हम लोग इंजेस्टेड फूड बोलते हैं। वो किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं? किस फॉर्म में लेते हैं? हम लोग लेते हैं हम लोग लेते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड, ये इस तरह से फूड को लेते हैं, पर हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो प्रोटीन जो है उसको किस फॉर्म में तोड़ देती है हमारी बॉडी? सबसे स्मॉलेस्ट क्या है प्रोटीन की यूनिट? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में तोड़ देती है। और जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च है उसको तोड़ देती है ग्लूकोज में। और जो फैट है उसको तोड़ देती है फैटी एसिड में। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देती है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स से। और ये जितने भी हैं ये हमारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। अब इसको हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, अब जो बक्कल कैविटी है, आप लोग ये बताइएगा कि आपको ये शॉप थोड़ा सा बहुत डिटेल में पढ़ना है या फिर ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पढ़ना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसा ही मैं उसको, अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है तो मैं और थोड़ा सा इसको कम कर दूँगी, और अगर थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल वीडियो भी बना दूँगी आगे से। प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो जो हमारा माउथ होता है, पहले पढ़े बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? हमारी जो बक्कल कैविटी है उसके हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे कि बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो बताइए आप लोग क्या होता है? बक्कल कैविटी में टीथ होता है, बक्कल कैविटी में टंग होता है, बक्कल कैविटी में इनका टीथ का रोल क्या होता है, टंग का रोल क्या होता है, और क्या डेंटिशन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारा टीथ है वो जिस सॉकेट में अटैच, हमारे में किस टाइप का डेंटिशन पाया जाता है पहले ये बताइए। ह्यूमन में किस टाइप का डेंटिशन पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है
ह्यूमन में डेंटेशन पाया जाता है डायफायोडेंट। डायफायोडेंट होता क्या है? डायफायोडेंट होता क्या है? जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं, या इसी को हम लोग डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों में जो टीथ थे वो सारे दोबारा टूट के दूसरे आए हैं ना, तो जो पहले वाले थे वो सारे टूट के दूसरे आ जाना, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डायफायोडेंट। और हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है? हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है ह्यूमन का? बताइए। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है 21-23/21-23। अब ये क्या है 21-23? ये हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीथ। ये टाइप ऑफ टीथ है। तो कितने टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन में? बताइए। टाइप ऑफ टीथ, ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, पाए जाते हैं हम लोगों में। हम लोगों में टोटल 32 टीथ होते हैं। जो ये 32 टीथ होते हैं, इसमें से भी जो 20 होते हैं और 12, जो 20 होते हैं ये डायफायोडेंट पाए जाते हैं, यानी कि ये ज़िंदगी में 2 बार निकलते हैं। और जो 12 है वो हमारा मोनोफायोडेंट होते हैं, यानी कि ये 1 बार निकलते हैं। अब 12 में भी कौन कौन से मोनोफायोडेंट होते हैं? तो 12 में जो होते हैं वो 8 प्री मोलर होते हैं, और हमारे 4 जो है वो मोलर होते हैं। ये होते हैं मोनोफायोडेंट। बाकी के जितने रेस्ट ऑफ टीथ है वो डायफायोडेंट होते हैं, 2 बार निकलते हैं। और यही जो मोलर है, इसी में जो थर्ड मोलर होता है, मोलर का ये जो थर्ड मोलर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विजिडम टीथ, जो कि फ़िलहाल एक वेस्टिजियल टीथ है। मतलब अब उतना नहीं पाया जाता, उतना विकसित नहीं, उसका उतना कुछ काम नहीं होता है। ठीक है। अब इंसीजर जो है, इंसीजर का यूज़ क्या है? इंसीजर, कैनाइन, क्यों है ये? इनका क्या यूज़ है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो जो इंसीजर है वो होता है कटिंग के लिए, जो हमारे फ्रंट वाले हैं कटिंग के लिए, और कैनाइन फॉर टीयरिंग के लिए। इसीलिए कैनाइन जो है वो हम लोगों में फिर भी थोड़ा सा उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जो मांसाहारी जो मैमल्स हैं, जैसे कि आप कुत्ते में देख लो, या जो बहुत चीर फाड़ करते हैं, उनमें ये कैनाइन बहुत डेवलप होता है। ये साइड के 2 होते हैं दांत, देखना आप कभी डॉग में, तो उसमें ये कैनाइन बहुत डेवलप होता है, क्योंकि ये चीरने फाड़ने के काम आता है। और जो प्री मोलर और मोलर हैं, ये हमारे ग्राइंडिंग के काम आते हैं, फॉर ग्राइंडिंग। सॉरी, 1 मिनट। तो ये हमारे ग्राइंडिंग के काम आते हैं। ओके। स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी। जो टीथ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं: क्राउन, नेक, रूट। ओरिजिन क्या होती है बक्कल कैविटी की? ओरिजिन ऑफ बक्कल कैविटी, ये ओरिजिन भी कभी कभी बहुत पूछी जाती है। ओरिजिन ऑफ बक्कल कैविटी, ओरिजिन ऑफ टंग। बताइए, बक्कल कैविटी की ओरिजिन क्या होती है? एक्टोडर्मल। ये एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। और जो टंग होती है उसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। ये एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म आप लोगों को पता है? एक्टोडर्म मतलब जो लेयर होती है हमारे में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसको बोलते हैं।
तो ये एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है और ये एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो, जो हम लोग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बनता है तो ये लेयर डेवलप होती है, वही है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म। ठीक है, और एक देखिए फेरिंग्स की ओरिजिन क्या होती है। एंडोडर्मल।